बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नामगली निवासी भगवान की जय। श्री गढ़वा घाट निवासी भगवान की जय। श्री कोपवा गुरुधाम निवासी भगवान की जय। सज्जनों, आज हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान 4 प्रकार का होता है और 4 प्रकार का ज्ञान 4 प्रकार की अग्नि के समान होता है। पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान, दूसरा है मनन ज्ञान, तीसरा निध्यास ज्ञान और चौथा है अनुभव साक्षात ज्ञान। सुंदरदास महात्मा जी के अनुसार इसको व्यक्त किया है उन्होंने। एक तो श्रवण ज्ञान पावक जो देखियत, एक तो श्रवण ज्ञान पावक जो देखियत, माया जल पर सत बेगी बुझ जाता है। एक है मनन ज्ञान बीजली जो घन मध्य, एक है मनन ज्ञान बीजली जो घन मध्य, माया जल पर सतता में ना बुझाता है। एक है एक निधियास ज्ञान बढ़ावाया नल जैसे, एक निधियास ज्ञान बढ़ावाया नल जैसे, प्रगट समुद्र माही माया जल खात है। अनुभव साक्षात ज्ञान प्रलय की अग्नि सम, अनुभव साक्षात ज्ञान प्रलय की अग्नि सम, सुंदर कहता त्वत् प्रपंच बिलाता है। सुंदरदास के अनुसार पहला प्रकार का ज्ञान श्रवण ज्ञान है और श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि में पानी पड़ जाने से अग्नि बुझ जाती है, उसी तरह से श्रवण ज्ञान भक्त जो है, साधक किसी महापुरुष से सत्संग वार्ता सुन करके या किसी वेद शास्त्र को पढ़ करके जो ज्ञान होता है, और वो अज्ञान तब तक ही अस्थिर रहता है जब तक वो सुन रहा है। जब वो परिवार में जाता है तो परिवार की माया जो है उसको ख़त्म कर देती है, उस ज्ञान को ख़त्म कर देती है। दूसरा है मनन ज्ञान। श्रवण से मनन ज्ञान होता है। सुन करके उसको मन में रख लेना मनन है। मनन ज्ञान बिजली के अग्नि के समान है। जैसे बिजली के मध्य में, घन के मध्य में बिजली चमकती रहती है, बारिश होती रहती है, लेकिन बारिश से वो ख़त्म नहीं होती है, बुझती नहीं है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये मनन ज्ञान है। मनन ज्ञान माया में रहते हुए भी माया से ये बुझती नहीं है। तीसरा है निध्यास ज्ञान। बढ़वा नल जैसा है। समुद्र के अंदर बढ़वा नल होता है जो समुद्र के पानी को अपने दायरे में रखता है। अधिक पानी होने पर वो ख़त्म कर देता है, खा जाता है। ठीक उसी प्रकार निध्यास ज्ञान होने पर माया में रहते हुए माया से परे रहता है। माया उसका कुछ बिगाड़ती नहीं, माया को ही खा जाता है वो। जैसे समुद्र में बढ़वानल जो है समुद्र की पानी को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार माया में रह करके माया को खा जाता है। ये इस प्रकार का ज्ञान निध्यास ज्ञान है। चौथा है अनुभव साक्षात ज्ञान। अनुभव साक्षात ज्ञान प्रलय के अग्नि के समान है। जिस प्रकार भक्त
को जब अनुभव ज्ञान होता है तो उस समय वह आत्मा परमात्मा और सद्गुरुदेव भगवान की एकता का अनुभव करता है। इस ज्ञान के दौरान सूरत निरति हो जाती है और यहाँ पर ध्यान ध्याता ध्येय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय एक हो जाते हैं और प्रलय की अग्नि में जड़ या अविद्या माया के द्वारा रची हुई संपूर्ण भेद सृष्टि जलकर समाप्त हो जाती है। अनुभव ज्ञान के अंदर भी जब अनुभव ज्ञान होता है तो सारे प्रपंच जो है खत्म हो जाता है, द्वैत भाव खत्म हो जाता है, प्रपंच खत्म हो जाता है। अनुभव संत गरीबदास जी ने अनुभव के प्रकार बतलाते हुए कहते हैं कि अनुभव 8 प्रकार के, दीपक एक मसाल। अनुभव 8 प्रकार के, दीपक एक मसाल, एक धूप होय मिट गया कौन शिरोमणि ख्याल। एक दामिनी पट बीजना, एक दामिनी पट बीजना, एक दर्पण शीश महल, इन सातों पर और है वह अनुभव असली अटल। अनुभव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अनुभव 8 प्रकार का होता है। पहला प्रकार का अनुभव दीपक के समान होता है। जैसे दीपक का प्रकाश जो है थोड़े ही दायरा में रहेगा। दूसरा प्रकार का है मसाल। तो मसाल का प्रकाश होने पर दीपक का प्रकाश का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश होता है, तीसरा प्रकार का अनुभव सूर्य के प्रकाश के समान है। जब सूर्य का प्रकाश उदय होता है तो दीपक और मसाल दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तीसरे प्रकार का अनुभव है दर्पण के समान। दर्पण चौथे प्रकार का अनुभव है दर्पण के समान। दर्पण जो है, दर्पण के अंदर शीशे के अंदर अपना स्वरूप जो है हूबहू दिखाई देता है। और छठा जो है शीश महल। शीश महल के अंदर ऐसा खासियत है कि जिधर देखो उधर तस्वीर अपनी दिखाई देती है। जिस प्रकार जित देखूं कि तू वाली हाल हो जाता है। तो इसके आगे इन सातों पर और है वह अनुभव असली अटल। इन सातों अनुभव है, इसके ऊपर असली अनुभव जो है अटल है, उसको किसी ने बताया नहीं। भीखा साहब कहते हैं कि भीखा बात अगम की कहन सुनन में ना, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने ना। उस अनुभव को किसी ने कहा नहीं, जो जाना। एक सूफी संत ने इस अनुभव को इस प्रकार समझाने की कोशिश किया है। दीदार दिलरुबा का, दीदार दिलरुबा का, दीवारे कह कहा है। दीदार दिलरुबा का, दीवारे कह कसा है। जो उस पार देखा वो इस पार फिर कहाँ है। कहकसा का दीवार, जो उस पार झांका वो उस पार कूद गया। तो इसके लिए उस पार क्या है करके कोई बताया नहीं। तो कुछ लोगों ने मिल करके एक आदमी को तैयार किया और उसको रस्सी से बांध दिया, दीवार पर चढ़ा दिया कि उस दीवार के पार देखेगा और कूदेगा तो खींच लेंगे उसको। ऐसा ही किया गया। जब उसको खींचा गया तो उससे पूछा गया क्या देखा भाई उधर, तो वो गूंगा हो गया। बोला नहीं, उसकी आवाज़ ही बंद हो गई, वो कुछ बताया ही नहीं। तो वो कहकसा की दीवार बताया गया उसको। तो कबीर साहब ने इस बात को बताया कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो चौथा प्रकार का ज्ञान है आत्म अनुभव का, उसके बारे में कबीर साहब का मत है कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात,
सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख बा। गूंगा आदमी वो गुड़ खा लिया तो व्यक्त नहीं कर सकता है उस बात को कि ये मीठा लगा या तीता लगा। ठीक उसी तरह से आत्म अनुभव जिसको हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसको बताता नहीं है। जो गूंगा की सहन को अगर उसको पहचानना है, जानना है उस ज्ञान को, तो जो गूंगा की सहन को गूंगा ही पहचान, क्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हो तो जान। उस अनुभव सुख को अगर जो अनुभव सुख प्राप्त किया है वही जानेगा। इस चीज को संत गुलाल साहब ने बोली के माध्यम से कहा है। मोरी नाथ से होरिया लागी रे, 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 मोरी नाथ से होरिया। तत्व वीर उड़ाता दसो दिश, तत्व वीर उड़ाता दसो दिशी, और धुधुत की रस पागी रे, मोरी नाथ से होरिया लागी रे, मोरी नाथ से होरिया लागी रे, मोरी नाथ से होरिया। तत्व वीर उड़ाता दसो दिशी, तत्व वीर उड़ाता दसो दिशी, अनुभव तुरिया जागी रे, मोरी नाथ से होरिया लागी रे, मोरी नाथ से होरिया। तत्व अबीर उड़ात दसों दिश, नाम तत्व का अबीर जो है दसों दिशाओं में उड़ रहा है कि संत महापुरुष उस नाम तत्व को धूल के जैसा, अबीर के जैसा उड़ा रहे हैं, सबको ज्ञान देने के लिए कि जीव के आत्मा, जीव का कल्याण हो। प्रत्येक जीव का अधिकार है भगवान की भक्ति करने का। इसके लिए वो जो है अबीर जैसा उड़ा रहे हैं नाम तत्व को। और जो व्यक्ति नाम तत्व लेकर साधना करता है तो साधना की अंतिम गति अनुभव ज्ञान होता है। अनुभव तुरिया जागी रे, वो अनुभव से तुरियावस्था में पहुंच जाता है। जागृत स्वप्ना सुसुप्ति को भेद करके वो तुरियावस्था में पहुंच जाता है जीव। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।